गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। ये वीडियो संज्ञा हिंदी व्याकरण से 10th बिहार बोर्ड के लिए यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। 2026 में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे संज्ञा से, सभी आपको इस वीडियो में दिया गया है। ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 2026 में बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बिहार मैट्रिक बोर्ड में संज्ञा से लघु उत्तरीय प्रश्न इससे ही पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना, वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, दिल्ली, प्रेम। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। नंबर तीसरा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, शहर, नदी। नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रमा। रमा कहने से किसी एक लड़के का बोध होता है। पटना, पटना कहने से किसी एक शहर का बोध होता है। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है जिससे एक नदी का बोध होता है। नंबर 5, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो किसी गुण, दशा, भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, दुख, सुंदरता। इसमें प्रेम, दुख, सुंदरता गुण, दशा या भाव का बोध कराता है। नंबर 6, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ, वस्तु का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, पानी, दूध। ये सब क्या है, एक तरह का पदार्थ है। नंबर 7, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो समूह या झुंड का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, वर्ग। राम शब्द कौन सी संज्ञा है। नंबर 8, राम शब्द कौन सी संज्ञा है। तो राम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, एक लड़के का बोध होता है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 9, पानी किस प्रकार की संज्ञा है। पानी कहने से एक द्रव का बोध होता है, तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 10, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। तो प्रेम कहने से एक भाव का व्यक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। नंबर 11, लड़का शब्द कौन सी संज्ञा है। लड़का कहने से लड़का जाति का बोध होता है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 12, सेना किस प्रकार की संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है, सेना कहने से एक समूह का बोध होता है। नंबर 13, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें किसी एक जगह का बोध होता है। नंबर 14, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सोना जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना कहने से एक पदार्थ का बोध होता है। नंबर 15, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी जो है कहने से भाव का व्यक्त होता है, इसलिए ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। नंबर 16, विद्यालय। विद्यालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। विद्यालय जो है जातिवाचक संज्ञा है, विद्यालय कहने के बाद जितने भी विद्यालय है उसका सभी का बोध होता है। नंबर 17, झुंड। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। तो झुंड कहने से एक ग्रुप, एक समूह का बोध होता है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 18, भारत कौन सी संज्ञा है। भारत कहने से किसी एक देश का बोध होता है, तो ये भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 19, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास कहने से एक भाव का व्यक्त होता है, तो मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। नंबर 20,
कुर्सी कौन सी संज्ञा है? कुर्सी जो है जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 21 दूध कौन सी संज्ञा है? दूध कहने से एक पदार्थ का बोध होता है, तो दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नंबर 22 बगीचा कौन सी संज्ञा है? बगीचा कहने से संपूर्ण बगीचा का बोध होता है, इसमें हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। नंबर 23 पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक कहने से संपूर्ण पुस्तक का बोध होता है, तो पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 24 टीम किस प्रकार की संज्ञा है? टीम कहने से एक ग्रुप, एक समूह, एक वर्ग का बोध होता है, तो टीम क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। नंबर 25 गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कहने से एक नदी का बोध होता है, इससे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 26 बालकपन किस प्रकार की संज्ञा है? बालकपन कहने से एक भाव का व्यक्त होता है, इसलिए बालकपन जो है भाववाचक संज्ञा। नंबर 27 रजत कौन सी संज्ञा है? तो रजत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रजत कहने से एक लड़के का बोध होता है। नंबर 28 सागर किस प्रकार की संज्ञा है? सागर कहने से जातिवाचक संज्ञा है, सागर का मतलब जितने भी समुद्र सागर है सभी का बोध होता है। नंबर 29 मनुष्य कौन सी संज्ञा है? मनुष्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जो है सभी आ गया इसमें। नंबर 30 प्रकृति किस प्रकार की संज्ञा है? प्रकृति कहने से एक भाववाचक संज्ञा होता है, प्रकृति कहने से भाव का व्यक्त होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। नंबर 31 सोसाइटी कौन सी संज्ञा है? सोसाइटी कहने से समूहवाचक संज्ञा है, सोसाइटी कहने से पूरा एक समूह का बोध होता है। नंबर 32 ताजमहल कौन सी संज्ञा है? ताजमहल कहने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल कहने से किसी एक खास महल का बोध होता है। नंबर 33 घोड़ा कौन सी संज्ञा है? घोड़ा जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा कहने से संपूर्ण घोड़े का बोध होता है। नंबर 34 ईश्वर कौन सी संज्ञा है? ईश्वर कहने से भगवान का बोध होता है, भगवान एक ही है, तो ईश्वर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 36 सुख किस प्रकार की संज्ञा है? सुख कहने से भाव का व्यक्त होता है, तो ये सुख हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नंबर 37 तेल कौन सी संज्ञा है? तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए ये आपका हो जाएगा, तेल कहने से पदार्थ का बोध होता है, इसलिए हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 38 बाजार कौन सी संज्ञा है? बाजार कहने से संपूर्ण बाजार का बोध होता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 39 राजा कौन सी संज्ञा है? राजा कहने से संपूर्ण राजा का बोध होता है, तो राजा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 40 भारतवर्ष, भारतवर्ष किस प्रकार की संज्ञा है? भारतवर्ष कहने का मतलब एक देश का बोध होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 41 भोजन कौन सी संज्ञा है? भोजन कहने से एक पदार्थ का बोध होता है, तो भोजन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 42 कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा कहने से समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 43 सत्य कौन सी संज्ञा है? सत्य कहने से एक भाव का व्यक्त होता है, तो सत्य जो है भाववाचक संज्ञा। नंबर 44 चांद कौन सी संज्ञा है? चांद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चांद कहने से किसी एक खास चीज का बोध होता है। नंबर 45 कुत्ता कौन सी संज्ञा है? कुत्ता कहने से संपूर्ण कुत्ते जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। नंबर 46 वायु कौन सी संज्ञा है? वायु कहने से एक तरह का पदार्थ का बोध होता है, तो वायु हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 47 विद्यालय के बच्चे किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्यालय के बच्चे यह समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि विद्यालय के बच्चे बहुत सारे होते हैं। नंबर 48 नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, नदी कहने से जितने भी नदी है सभी का बोध होता है। नंबर 49 भविष्य कौन सी संज्ञा है? भविष्य कहने से भाववाचक संज्ञा है, भविष्य कहने से इसमें एक भाव का व्यक्त होता है। नंबर 50 जन समूह कौन सी संज्ञा है? जन समूह कहने से समूहवाचक संज्ञा है।
नंबर 41, भोजन कौन सी संज्ञा है? भोजन कहने से एक पदार्थ का बोध होता है, भोजन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 42, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा कहने से समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 43, सत्य कौन सी संज्ञा है? सत्य कहने से एक भाव का व्यक्त होता है, तो सत्य जो है भाववाचक संज्ञा। नंबर 44, चांद कौन सी संज्ञा है? चांद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चांद कहने से किसी एक खास चीज का बोध होता है। नंबर 45, कुत्ता कौन सी संज्ञा है? कुत्ता कहने से संपूर्ण कुत्ते जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। नंबर 46, वायु कौन सी संज्ञा है? वायु कहने से एक तरह का पदार्थ का बोध होता है, तो वायु हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 47, विद्यालय के बच्चे किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्यालय के बच्चे यह समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि विद्यालय के बच्चे बहुत सारे होते हैं। नंबर 48, नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, नदी कहने से जितने भी नदी है सभी का बोध होता है। नंबर 49, भविष्य कौन सी संज्ञा है? भविष्य कहने से भाववाचक संज्ञा है, भविष्य कहने से इसमें एक भाव का व्यक्त होता है। नंबर 50, जन समूह कौन सी संज्ञा है? जन समूह कहने से समूहवाचक संज्ञा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। 2026 में जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।